कई अहम बातें, कई अहम सवालात आपसे पूछने हैं आज फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से जो इंकशाफात सामने आए हैं फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक भी आपका क्या स्टांस है, मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, उस पर भी बात करेंगे। दीगर सवाल आगे चल के करेंगे। सबसे पहले आज जो इंकशाफात सामने आए हैं और फॉरेन फंडिंग केस का ये मामला चल रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स ने कई इंकशाफात किए हैं। आपसे ये स्टांस आपका जानना चाहेंगे, मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है इस वक्त? धरने की बात करें आप लोग कि आप लोग भी इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे देंगे, इस धरने का फ़ायदा क्या होगा? ये जो आप दबाव डालेंगे उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? देखिए, ये मुसल्लमा तौर पे साबितशुदा एक करप्ट इंसान है। जितने इसके फ्रंट मैन हैं वो सब करप्शन करते आ रहे हैं, करते हैं। ये सिर्फ फंड्स लेता है। यानी वो जो नकवी है कराची वाला, उसने आप देखें पूरी दुनिया में फ्रॉड किया है। उसने पूरी दुनिया का वो फ्रॉड किया है। उसका सिफारशी ये है, ये कहता था डीजी बशीर मेमन को कि इसको छोड़ो, इसके ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म करो, ये मेरा सबसे बड़ा फंड रेज़र है। यानी वो सारा फ्रॉड का पैसा जो है वो फंड रेजिंग में जो है वो उसका इसका हिस्सा जो है वो इसे मसूल होता था। फॉरेन फंडिंग भी यही चीज़ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ रिकॉर्ड पे साबित हो गई है। साबित इसको होने में करने में 8 साल लगे हैं। अब 21 जून से फैसला महफूज। तो राना साहब, आपके ख्याल में आप लोगों ने लिखने में जो है वो 1 महीना तो नहीं लग सकता। आप लोगों ने देर नहीं कर दी? ये फैसला अनाउंस किया जाए। धरना देने में देर नहीं कर दी? 8 साल हो गए, कई समातें हुई। नहीं, देखे जब भी कोई जो है वो फैसला, एक ट्रायल है। अब ये ट्रायल में इन्होंने तकरीबन कोई जो है वो 50 के करीब जो है वो जजमेंट्स ली। इन्होंने को 9-10 जो है वो रिटें की। अब ये रिट करते थे, मामला जो है हाई कोर्ट में चला जाता था। वहाँ पे फिर हम क्या धरना देते? इलेक्शन कमीशन के पास एक जवाब मौजूद होता था कि जी ये देखें, ये वो रिट हो गई है, अब उधर तारीख पड़ गई है, अब उधर तारीख पड़ गई है। लेकिन चलें, वो जो भी हुआ, 8 साल लगे। अब वो मामला जो है वो यानी कंक्लूड हो गया। तो अब फैसला लिखने में जो है वो 1 महीना जो है ये नहीं लगना चाहिए था। अगर खिलाफ फैसला आ जाता है तो आपको लगता है कि खान साहब एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर मज़ीद आप लोगों पे ही, मुस्लिम लीग नून पे ही प्रेशर और बढ़ेगा? नहीं, ये तो अपने हक में आया, फैसला एक्सेप्ट नहीं करता। इसका तो माटो ही और है। इसका माटो फितना और फसाद फिल अर्ज़ है। इसने किसी बात के ऊपर नहीं रुकना। ये मेरी बात नोट कर लें। इसके हक में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए तब भी नहीं ठीक, अब खिलाफ आ जाए फिर भी नहीं ठीक। खबरें ऐसी हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि धड़ेबंदी है हुकूमत, यानी अब तो कुछ वज़रा सामने भी आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पंजाब में हुकूमत के खात्मे के बाद वफाकी हुकूमत बरकरार रखने में एक ग्रुप है जो दिलचस्पी नहीं रखता, एक ग्रुप कहता है कि हमें कंटिन्यू करने चाहिए, मुद्दत पूरी करनी चाहिए। एक तो क्लियरली स्टांस है क्या मुस्लिम लीग नून का? इस वक्त क्या सोच रही है? पंजाब की हुकूमत जाने के बाद मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? और नवाज शरीफ साहब पार्टी कायद, मुस्लिम लीग नून के पार्टी कायद, वो खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? ज़राए की जानिब से क्यों कोट हो रहा है उनका बयान? क्योंकि ऐसा लगता है, तज्ज़ियाकारों की ये राय है कि शायद ये मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जितनी नवाज शरीफ साहब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। फैसला तो लीडर ने करना है या पार्टी ने अक्सरियत राय से करना है। तो इसलिए अगर कोई ये समझता है कि जी राय का इजहार जो है ये धड़ेबंदी है और राय के इजहार की वजह से जब वो पार्टी में कोई अफरा तफरी है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक जमहूरी पार्टी है, ये कोई रजमंड तो नहीं है कि इसमें कोई बंदा बात नहीं कर, सब बात कर सकते हैं। लेकिन जो फैसला आप देखें, अदम एतमाद को पेश करने का फैसला जो है जिस मीटिंग में हुआ, उस मीटिंग में राय सबकी सुनने के बाद ये फैसला मियां नवाज शरीफ ने किया। बिल्कुल गलत है अगर कोई कहे कि जी ये फैसला किसी और ने किया। कोई और फैसला नहीं कर सकता। एक राय ये भी है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि अब हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए, इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि मुद्दत पूरी की जाए। तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर दें, क्या शरीफ बरादरान दोनों एक पेज पर हैं? जी देखें, एक पेज पे होने की तो बात तब है ना कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब कहें कि जी मेरी ये राय है। अगर वो अपनी राय का इजहार करने के बाद ये कहें कि जी आप पार्टी लीडर, आप फैसला करें, जो आपका फैसला होगा मुझे कबूल होगा।
ऐसा ही हुआ था जब ये तेल बढ़ाने की और ये टेन्योर पूरा करने की बात हुई थी। मामला ये है कि अगर 10 बंदे आपके सामने बैठे हैं, उनमें से 6 की राय एक है, 4 की राय एक है, लेकिन सब की राय ये है कि हमारी राय सुनने के बाद जो है वो पार्टी लीडर जो फैसला करेगा उसके ऊपर हम अमल करेंगे, तो फिर इसमें एक पेज और दूसरे पेज की तो बात ही कोई नहीं है। इस फैसले के पीछे क्या कहानी है? 11 आपने पीटीआई मेंबर्स के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर किए हैं और अभी हालिया ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त भी हुई है। क्या एक चैलेंज समझेंगे आप इन 11 नशिस्तों को? क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब की राय तो ये है कि इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद अब ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा बल्कि आम इंतखाबात होंगे। बहरहाल जी 11 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिफाई कर दिए हैं तो अब इलेक्शन तो हो गया 11 पे ही। बाकी रही बात कि जनरल इलेक्शन की, तो जनरल इलेक्शन से कहाँ हम जो है वो पीछे हट रहे हैं। ये इलेक्शन ईयर है, बिल्कुल हम उसमें जाने को तैयार हैं। और अगर ये जनरल इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो मैंने तो कल भी कहा है, परसों भी कहा है, तो बातें क्यों करते जा रहे हो तुम? ऐसे ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से और जो है वो पुठी उल्टी सीधी बकवास करते हो। तुम सीधी तोड़ो पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली, और ये जो 100 बंदा आपने 130 इस्तीफे दिए हैं ये एक्सेप्ट करवाओ। बिल्कुल जनरल इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। अच्छा, लेकिन अगर आप असम्बलियाँ ना तोड़ें और हमें कहें कि हम कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है वो यकतरफा तौर पे करवा दें, हुकूमतें पंजाब में और KP में आपकी हो, तो इतनी सियासत हमें भी समझ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सही। आपने कल एक बयान सुना होगा पीटीआई रहनुमा असद उमर साहब का। उन्होंने ऐलान किया था कि पहले आप लोग ऐलान करें असेंबली तोड़ने का, हम भी ऐलान कर देंगे असेंबलियाँ तोड़ने का। तो इस पर भी अपनी राय का इजहार कर दें। इनका क्या एतबार है? ये तो झूठे हैं, ये तो है ही फ्रॉडी है। ये तो हर बात से जो है वो यू टर्न, ये तो यू टर्न जो है ये अपना जो है वो समझते हैं कि ये हमारी हिकमत अमली है। इनका कौन एतबार करे? अच्छा, और गवर्नर मैंने यकीन दिलाता हूँ कि ये पंजाब असम्बली तोड़ें, सरहद KPK असम्बली तोड़ें, और जो 130 लोग हैं वो उनमें से 119 रह गए हैं, ये 119 लोग जो है अपने इस्तीफे एक्सेप्ट करवाएं। मैंने यकीन दिलाता हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन ही होगा, जनरल इलेक्शन ही होगा। अच्छा, और तोड़े ये ठीक है। एक और आपने जो कल एक बड़ा अहम बयान दिया था जिसके बाद सारा दिन वो ब्रेकिंग न्यूज़ में भी चला, प्रोग्राम्स में भी डिस्कस हुआ, गवर्नर राज की समरी का मामला। गवर्नर राज का जवाज़ क्या बनता है, ये भी एक बहस छिड़ी हुई है। और साथ ही आप लोगों को लगता है कि गवर्नर राज की इस वक्त ज़रूरत है, और उस समरी से मुतालिक क्या डिटेल है, क्या अपडेट है अभी? नहीं, देखें, इन्होंने 2-3 बातें की। इन्होंने कहा कि मुझे मेरा नाम लेके कि जी हम उसे पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। अब आप देखें कि अगर एक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी वज़रा को या एक वफाकी वज़ीर को जो है वो सूबे में दाखिल होने से रोके, तो फिर इसके क्या मानी है? ये फिर आइन की अमलदारी इसे कहा जा सकता है? फिर उन्होंने कहा कि जी जिन अफसरों ने हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हम उनको गिरेबान से पकड़ेंगे, उनको हम पकड़ के चौकों में ला के जो है वो खड़ा करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि IG और चीफ सेक्रेटरी को हम रंदा लगाएंगे, उनको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन रान साहब, ये बातें बिल्कुल ठीक आप जिन बयानात का जिक्र पैदा किए, तो फिर आइन में जो है वो इसका हल मौजूद है। लेकिन आइन के आर्टिकल 232 में ये लिखा है, आर्टिकल 232 में ये लिखा है कि शदीद इमरजेंसी की सूरत में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि हंगामी सूरत हाल है और हर हाल में गवर्नर राज लगाना ही पड़ेगा। बेशक अगर उन्होंने आपके बारे में आपके खिलाफ बयान नहीं तो नहीं सुन लेना, जो इन्होंने कहा अगर ऐसा वैसा इन्होंने शुरू कर दिया, यानी मिसाल के तौर पे कोई वफाकी वज़ीर जो है वो अपने पंजाब में जाए, उसे ये अरेस्ट कर लें या उसे जो है ये रोक लें, उसके बाद अफसरों को पकड़ के जनाब उनके गिरेबानों में जो है वो इन्होंने रस्सा डाला हुआ है, उनको आगे चौक में खड़ा कर दें, और उसके बाद जो है वो IG को पकड़ के ले आएँ, चीफ सेक्रेटरी को पकड़ के ले आएँ, तो फिर आप क्या ख्याल है कि फिर ये एमरजेंसी नहीं होगी? लेकिन और अगर ये ऐसे हालात पैदा करेंगे कानूनी तो तौर पर या सियासी तौर पर आपको लगता है ये बैठा रहेगा? राणा साहब, क्या आपको लगता है कानूनी तौर पर या सियासी तौर पर ये एक बेहतरीन हल होगा जो आप लोग सोच रहे हैं अगर पंजाब हुकूमत ऐसा करती है? जी बिल्कुल, अगर पंजाब हुकूमत ने ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसका उन्होंने जिक्र किया है और ये मैंने जो बात दोहराया है, अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि
ऐसी सूरत में कोई भी सूबा करे, मैं कोई एक मखसूस सूबे की बात नहीं कर रहा, अगर इस किस्म की अनारकी, अगर इस किस्म की अफरा तफरी जो है उस सूबे की हुकूमत जो है वो बपा करने पे तुली हो, तो फिर आइन में ये इख्तियार जो वफाकी हुकूमत को दिया गया है इसका मकसद ही ये है। सही। और जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हैं उससे मुतालिक आप लोगों ने अभी तक क्या इकदाम लिए हैं? नहीं, ये जो तमाशा तो खैर कहना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, मैं इसे वापस लेता हूँ। ये जो कल की जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस के खतूत जो लिखे गए हैं उनको पढ़ें आप A to Z, और उसमें जो दर्ज है उसको आप पढ़ें और समझें। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो उन्होंने मीटिंग के मिनट से गलत लिखवा दिए हैं, यानी आप देखें कि अगर एक आदमी खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कर सकता है तो उससे फिर कोई मुनसिफी की तवक्को जो है वो कर सकता है। और ये सारी सूरत हाल क्यों हुई है? बेंच बनाने के इख्तियार में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस को हासिल है। इसी तरह से जो है वो सो मोटो नोटिस लेने के इख्तियार में, जो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस को हासिल है। तो हम चाहते हैं, इसमें बार्स की जो है ये राय है, बार्स का ये मुतालबा है कि इस इख्तियार को जो है वो मासवाए इसके कि वो चीफ जस्टिस की ज़ात में जो है वो मुर्तकिज़ हो, उसे 3 या 5 जजेस जो हैं वो उसको जो है वो एक्सरसाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, आपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त दिया।